आ जाओ जल्दी से सब लोग। आ गए चलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर लाइव सेशन ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम बनाते क्यों हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है, सब कुछ आज हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में इस लाइव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हमारा इंटरेस्ट ऑन, कल हमने लगाए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस। कौन से वाले? हमने वो लगाए थे केस 3 वाले, जिसमें क्या था, हम पर मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते थे, जिस पर क्या रहता था, फिक्स डेट पर फिक्स अमाउंट हम विड्रॉ करते थे, है ना। हमने वो क्वेश्चन लगाए थे। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन के बारे में। पिछली वीडियो का थंबनेल था माइनस कमीशन एंड लोन अकाउंट के बारे में, बट जो हमारा लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट हम पढ़ेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले सेशन के टाइम पर, जो शेड्यूल्ड है भी। इसके बाद जस्ट वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शेड्यूल सेशन है हमारा, है ना। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा लोन अकाउंट पढ़ेंगे, वो भी किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले सेशन में। क्यों? क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन लगाएंगे उस टाइम पर ही हमें लोन अकाउंट का भी टॉपिक मिलेगा, तो हम दोनों साथ में डिस्कस कर लेंगे, ना कि हम अलग अलग दोनों को अलग अलग करेंगे, तो इससे हमारी टाइम भी वेस्ट होगा एंड इसके साथ साथ वीडियोस भी लंबी हो जाएंगी, जो आप लोग नहीं चाहते हो, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, हमने स्टार्टिंग से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैनेजर्स कमीशन, ये सब कुछ पढ़ लिया है ना। अभी हमें मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन भी लगाना है, बट ये तो थी एक बात। लेकिन हम ये सब कुछ हमने पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है ना। ये सब कुछ हमने पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है। देखो, फर्म में बिजनेस भी बहुत होता है, सब कुछ देखो, आप लोगों को सब कुछ पता है। फर्म में बिजनेस होता है, बिजनेस करने के बाद हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। फर्म में बिजनेस किया हमने, हम दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स ने भरपूर बिजनेस कर लिया, भरपूर प्रॉफिट कमा लिया। अब साल के लास्ट में जो हम साल के लास्ट में जब अकाउंट्स बन जाते हैं, सब कुछ बन जाए, जब अब प्रॉफिट निकालने की बारी है, तो जब हमने 11th क्लास में थे, हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब 11th क्लास में थे तो हमने क्या पढ़ा था? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, पूरा साल भर में जितना हमने कमाई की है उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हम ये देखते थे, ठीक है ना। अब जो हमने फर्म में प्रॉफिट और लॉस कमाया है उसका हम करेंगे क्या? या तो हमें जो खर्चा हुआ है हमारी फर्म में, जितना भी गुड्स वगैरह लगाने में, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स वगैरह हैं, डेटर्स वगैरह हैं, सबका सेटलमेंट करेंगे, है ना। जितने क्रेडिटर्स डेटर्स वगैरह सबका सेटलमेंट करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना हो वो हमें पता है ना। जो हमने प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कैसे पता लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब कुछ हमें सेटलमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है हम उसको क्या बोलते थे? हमारा प्रॉफिट बोलते थे, है ना। अब जो ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, क्या, जो ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, वो प्रॉफिट को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स के बीच में। वो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे पार्टनर्स के बीच में। बट अब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं, बट हम उस प्रॉफिट को दिखाएंगे कैसे, है ना। अकाउंट्स में हमें हर एक चीज पार्टनर्स के बीच में जो होती है वो दिखाना पड़ती है ना। अगर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हमें हर एक चीज दिखाना पड़ती है। पार्टनर्स के बीच में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंट्स में, हमें वो दिखाना पड़ती है। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमने प्रॉफिट निकाला था, वो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए ये प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें पार्टनर्स को जो भी चीज हम देते हैं वो हम किस में लिखते हैं? हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगी हम वो किस में देंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। ये अकाउंट जो होता है ये किसका रहता है? ये बनाती कौन है? फर्म बनाती है ना। फर्म नोट करती है इसमें जो कुछ भी फर्म पार्टनर को देती है या पार्टनर से लेती है, सब कुछ हम किस में डालते हैं? हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक बार हिंदी में भी लिख लेते हैं हम इसको। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है हमारा जो भी फर्म पार्टनर को देती है, पार्टनर को देती है या फिर पार्टनर से लेती है, ठीक है ना। जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी फर्म और पार्टनर से रिलेटेड, वो किस में आती है? हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इतना समझ आ गया?
एक बार रिवाइज कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते थे, हमने 11th क्लास में बनाना भी सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें प्रॉफिट निकलता था, वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी चीज जो पार्टनर से हम लेते हैं देते हैं, वो किस अकाउंट में आती है, हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। इतना समझ आ गया? क्लियर? इतना समझ आ गया तो जल्दी से इसको सबसे पहले नोट कर लो। लिख लिया? तो अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो इधर हम रीड कर लेते हैं। P&L appropriation is a special account that a firm prepare to show the distribution of profit and losses. क्या लिखा हुआ है? P&L appropriation is a special account that firms prepare, कौन बनाती है? मैंने बोला भी आपको कौन बनाता है, फर्म बनाती है, ठीक है, to show the distribution of profit and loss between partners। इधर लिखा हुआ नहीं है, फिर भी क्या, between पार्टनर्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या बोलते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस में डालते हैं, हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। एक और चीज जो इधर लिखी हुई नहीं है आप, बट आप लोग ध्यान से लिख लेना, जो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। जल्दी से ये छोटी सी चीज आप लिख लीजिए। हाँ, एक चीज तो आपको पता है नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आपने 11th में भी पढ़ा था, है ना। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, एंड हमारे जो इनकम्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्रेडिट। तो जब ये फर्म प्रिपेयर कर रही है तो जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होंगे वो हम किस साइड करेंगे, डेबिट साइड, एंड जो हमारी इनकम्स होती हैं वो हम किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड। इतना समझ आ गया? 11th में आपने ये चीज पढ़ी भी है, ठीक है ना। तो देखो अब हम देख लेते हैं हमारा पार्टनर्स पी एंड एल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, एंड उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना। इसमें हम लगाने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के 2 क्वेश्चंस, जिसमें हम सारे केस को डिस्कस कर लेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के साथ। और जब हम कल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगाएंगे तब भी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ हम किसका करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी है वो इसलिए इधर कम है, क्यों, अगर हम इधर पढ़ेंगे तो बाद में जब हमारी टेस्ट सीरीज आने वाली है लास्ट दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो वहां जो हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा केस नहीं रहेगा जो हम उस टेस्ट सीरीज में हर एक चैप्टर का लगाए ना, ठीक है ना। तो इधर हम क्या टॉपिक समझने के लिए थोड़े क्वेश्चंस लगा रहे हैं, बट जब हम टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे तो टेस्ट सीरीज में हम सब कुछ हर टॉपिक हर केस लगाने वाले हैं, किसका, न्यूमेरिकल्स का, एंड उसके साथ साथ जो भी हमें डाउट रहेगा जिस जिस चीज में, उस टॉपिक पर हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, किसमें, टेस्ट सीरीज में। वो कब स्टार्ट होगी हमारी, दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, या मिड मिड जैन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हम कब कब तक हम हमारे रिवीजन बैच को कंप्लीट कर लेंगे। शेड्यूल सब कुछ हो चुका है, बट क्या होता है ना, कुछ हमारे ओकेजन आ जाते हैं, ठीक है ना, उनके चक्कर में थोड़ा डिले हो जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए फोकस ऑन योर स्टडीज। देखो अब क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है। सबसे पहले देखो इधर जो लिखा हुआ है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, आपको एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, एक मिनट। देखो ये क्या है, हमारा फॉर्मेट है किसका, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक। एक साइड होती है इसकी डेबिट एंड एक साइड होती है उसकी क्रेडिट, ठीक है। इधर हम लिखते हैं हमारा पर्टिकुलर, एंड इधर हम क्या लिखते हैं, अमाउंट, एंड इधर पर्टिकुलर्स एंड इधर अमाउंट, ठीक है ना। अब जो हमारा डेबिट साइड रहता है, डेबिट साइड में आएगा क्या क्या, देखो
अभी जब मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट के बारे में, जितने भी हम फर्म के एक्सपेंसेस रहेंगे वो किस साइड आएंगे, डेबिट साइड, एंड जितने भी फर्म्स की इनकम रहेगी वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। अब जब फर्म के एक्सपेंसेस का मतलब फर्म को कुछ भी चीज देना पड़ेगी तो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, तो इधर व्हाट, एक सेकेंड, पेन 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 पेन, हाँ ब्लू, व्हाट शुड बी गिवन टू अ पार्टनर, जो कुछ भी फर्म पार्टनर को देगी वो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है आप वैसे भी याद रख सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, आपको दोनों आइडियाज बता दूंगा, आपको कैसे याद रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सा इजी लग रहा है। तो जो भी हम पार्टनर को देंगे वो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, एंड जो भी फर्म को मिलेगा वो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। व्हाट शुड बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर, इधर क्या आएंगे हमारे अमाउंट्स। ठीक है, अब इधर कौन कौन सी डिटेल्स, कौन कौन से हेडिंग्स आ सकती है हमारी, कौन कौन सी केसेस आ सकते हैं जब हम इनको इधर पार्टनरशिप अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। बट उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये आपने नोट कर लिया था, अगर नहीं किया हो तो ये भी कर लीजिए। हो गया, तो देखो अब इसमें क्या क्या कंटेंट आने वाला है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट हमें क्या क्या एंट्रीज आने वाली है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी इसमें आपको कुछ हेडिंग्स ऐसी मिलेंगी जो आप, कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप पढ़ चुके हो। देखो फॉर्मेट यही था, मैंने आपको पहले भी बता दिया। इस साइड क्या आता है हमारा, इस साइड आता है हमारा एक्सपेंसेस, या फिर जो भी हम पार्टनर को क्या करते हैं, पार्टनर को देते हैं, एंड जो भी हम पार्टनर से लेते हैं या फिर जो भी हमारी इनकम्स होती है वो हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है हमारा, नॉमिनल। ठीक है, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, ये हमारे हमारा होता है। ठीक, अब इसके अंदर लिखेंगे हम क्या क्या, देखो सबसे पहला, ध्यान, बड़े ही ध्यान से सुनना, ये पूरा फॉर्मेट है। अगर इसके मैं स्टेप्स भी लिखवा दूंगा आपको कि आपको कैसे कैलकुलेट इसको करना है, बट इसको हम, इसमें क्या क्या चीजें किधर आती हैं, बहुत सिंपल सा, अभी तक का सिंपल सा क्या है फॉर्मेट है। सो आपको इधर लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बता ही दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स वगैरह की। ठीक है, बट बस इधर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके लिखना है। देखो कैसे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, बाय पी एंड एल अकाउंट। इसका मतलब इधर जो हमारा पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, क्या है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, वो हम कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, जो भी हमारे प्रॉफिट हुआ है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस निकाला है वो हम किधर लिखते हैं, हमारा इधर पर लिखते हैं। ठीक है ना, और फिर उसका जितना भी हमारा अमाउंट है वो हम इधर लिखते हैं। ठीक है, इतना तो आपको, आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है और अभी भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अमाउंट इस कॉलम में आएगा। फिर हमारा दूसरा काम क्या है, सबसे पहले हम इधर क्या लिखते हैं, हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखते हैं, हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इस साइड क्या आता है हमारा, जो भी हमें पार्टनर को देना पड़ता है, पार्टनर जब कैपिटल बिजनेस में लगाएगा, जो फर्म में जब पार्टनर अपनी कैपिटल लगाएगा तो उसके बाद उसको क्या मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो पार्टनर को मिलता है वो हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। तो इधर हम क्या लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपका एक पार्टनर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए, बट अगर आपके दो पार्टनर है तो आप कैसे लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पार्टनर एंड बी पार्टनर। ए पार्टनर का जितना इंटरेस्ट हो रहा है वो इधर आएगा, एंड बी पार्टनर का जितना इंटरेस्ट हो रहा है वो इधर आएगा। ठीक है ना, दोनों का टोटल करके हम इसको कहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपको मैंने नोट्स ग्रुप पर सेंड कर भी दिए थे, है ना, ग्रुप पर से आप वो नोट्स को खोलिए और साथ में खोल कर रखिए, और उनके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको पढ़ते भी जाइए, क्योंकि इधर नोटेशन आएंगे, है ना, उसके साथ साथ इधर मैं मार्क भी कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से नहीं देखा, बट जो आपके नोट्स है नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है।
ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिखना है। फिर आपका दूसरा स्टेप है, अगर आपकी कोई सैलरीज वगैरह है जो हमें पार्टनर को, देखो जो हमें पार्टनर को देना पड़ता है सबसे पहले आप वो लिख लीजिए, ठीक है। लिख कुछ भी सकते हैं, लेकिन एक मेरा आइडिया मैं जैसे कर रहा हूँ मैं तो भाई वैसे ही बताऊंगा, ठीक है। इससे क्या है, जो भी हमें पार्टनर को देना है सबसे पहले हम जब लिख लेंगे तो हमें थोड़ा इजी पड़ जाएगा कैलकुलेट करने में। तो हमें पार्टनर को अगर सैलरी अगर क्वेश्चन में मेंशन होगी तो हम सैलरी दे देंगे पार्टनर को, है ना। अगर दो पार्टनर है तो फिर उसको इसी ऐसी फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर पार्टनर्स का अगर कमीशन होगा, हमने एक मैनेजर्स कमीशन होता है एंड एक पार्टनर्स कमीशन होता है। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, मैनेजर हमारा एम्प्लॉय होता है ना कि एक पार्टनर होता है, तो उसको हम किस में डालते हैं, मैंने बताया भी था। उसको हम डालते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो हमारा पार्टनर को अगर हम कमीशन देंगे तो वो कहाँ लिखेंगे हम, पार्टनर को हम कोई भी चीज प्रोवाइड करते तो किस में आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पार्टनर्स का अगर कमीशन होगा तो वो भी किस में आएगा, इधर आएगा, है ना। एंड उसके बाद रिजर्व, ये रिजर्व वाला पार्ट है, वो हम अभी इसको क्रेडिट साइड समझने के बाद देखेंगे, ठीक है। अब देखो बाय पी एंड एल अकाउंट, ये तो आप समझ ही गए थे। इसके बाद अगर आपकी ड्राइंग्स होंगी, अब ड्राइंग्स क्या है, फर्म को ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म को मिलता है ना। फर्म को रिसीव रिसीव होता है कैसे, अगर फर्म है, फर्म के जो पार्टनर है विड्रॉ करेंगे अमाउंट, तो उनकी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स पर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, किसको, फर्म को, ठीक है। तो फर्म को मिलता है, तो हमारा ए एंड बी पार्टनर अगर होंगे, जो भी पार्टनर होंगे उनके सामने उनका इंटरेस्ट लिखेंगे और उसको टोटल करके इधर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जितना कुछ भी इधर लिखा हुआ है, टू टॉपिक्स ये एंड ये थ्री टॉपिक्स ये, सिर्फ आपके इसके अलावा क्या चीज आ सकती है, एक तो आपका सैलरीज की जैसे रेंट आ सकता है, और रेंट इधर आता नहीं है, ठीक है ना, वो आपका दूसरी जगह आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। रेंट का क्या होता है, रेंट का मैनेज कमीशन जैसा ही ट्रीटमेंट होता है। मैंने इधर बोल दिया बट वो चीज इधर नहीं आएगी, वो कंटेंट आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। क्वेश्चन में अगर वो एंट्री मिलेगी आपको तो वो आपको मैनेजर्स कमीशन की तरह ट्रीट करना है, क्यों, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा। बट वो भी कैसे डालेंगे हम वो भी देखेंगे, ठीक है। बट अभी क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट के 1 2 3 4 5, इधर तक ये 5 एंट्रीज आपकी आएंगी, इसके आगे कोई भी एंट्रीज आपकी आने वाली नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इससे ज्यादा एंट्रीज आपकी वाली आने वाली नहीं है। अब जो आपकी ये एंट्री बाकी रह गई है, ये एंट्री का मतलब होता क्या है ये भी देख लीजिए। देखो दोनों साइड का हम क्या करेंगे, टोटल क्या करेंगे, सबसे पहले जितने 1 2 3 केस, ये 1 2 3 केस हमने देखे, इन तीनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, बैलेंस, जैसा आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट भी पढ़ा हो, बैलेंस शीट का जैसे हम बैलेंस करते हैं वैसे ही इसका करेंगे, ठीक है। अब जब अगर इस साइड का टोटल कम आया है ना, तो हम इस साइड बैलेंस करेंगे, अगर इस साइड का टोटल कम आया तो हम इस साइड बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर हम डेबिट साइड बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। वही जब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं तो हमें यहाँ क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। अगर इस साइड को बैलेंस करेंगे तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, अगर हम इस साइड बैलेंस करेंगे तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देते हैं कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 10% अमाउंट हमें किस में डालना है, रिजर्व में, या फिर आपको जनरल रिजर्व के नाम से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपको बैलेंस निकलेगा उसका आप 10% पहले इधर रिजर्व में डालोगे, और जो बाकी का बचा हुआ है वो आप किसको दे दोगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सिंपल सा था ना। अभी भी अगर थोड़ा बहुत समझ में कंफ्यूजन है आपको, तो एक तो आपके पास है कि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, दूसरा अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उससे आपको इजीली समझ आ जाने वाला है, क्योंकि इधर हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा इजीली समझ नहीं आता है, बट जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब वही बात आ गई है कि जो हम हमारे डिटेल बैच थे, जो हमारे रेगुलर बैचेस थे उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं, एंड जो हम इधर पढ़ रहे हैं इधर हमारा एक रिवीजन भी हो रहा है, जो मेरे सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट उनका भी रिवीजन हो रहा है, और उसके साथ साथ आप लोगों को भी क्या मिल रहा है, जो आपने पहले नहीं पढ़ा था लेकिन बट अब आप लोग अब पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको एक हेल्प हो जा रही है, एंड इसके साथ साथ आप डिटेल में भी पढ़ ले रहे हो, ठीक है ना। तो अब हम इसका क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं इसका क्वेश्चन। सब कुछ आपने इधर से नोट कर लिया है, क्योंकि इसके बाद हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन। तो एक बार देख लीजिए, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लगाने वाले हैं हमारा क्वेश्चन। हाँ,
देखो क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, ऑन 1 अप्रैल 2021 ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल्स ऑफ ₹6 लाख। मतलब जो ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, 6 लाख, एंड बी ने कितनी कैपिटल लगाई है, 2 लाख respectively. On 31st March 2022, the net profit before taking into account the provision of deed। देखो इधर एक वर्ड है जो आपका ये बिफोर है ना, बिफोर, चलो अभी अभी बताता हूँ, वॉज 2,40,000। मतलब हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारा 2,40,000। क्या लिखा हुआ है, ऑन 31st March the net profit before taking into account the provision of deed was 2,40,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्या है, मैंने आपको देखो लिख भी लिया होगा आपने, तो जो आपके नोट्स है, नोट्स में देखो इधर सबसे पहले हमारा क्रेडिट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड वीडियो देख लूं। हाँ, ठीक है। आप लोगों के नोट्स में भी लिखा होगा, जो आपका सबसे पहला क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड आपका लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट करके, या फिर नेट नेट प्रॉफिट करके आपका लिखा होगा क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो जल्दी से उसको देखो, और क्या हम किसको, इसको किस साइड लिखते हैं, हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है ना। यही क्या है, हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपको ऐसे ही 31st March नेट प्रॉफिट ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना है, 6% पर एनम। वी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। हमें यहाँ क्या बता दिया, बी को क्या मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000। पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स कितनी है, 60,000 एंड 40,000। ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्या है, ड्रॉइंग्स। पार्टनर ने इतना इतना क्या किया था, विड्रॉ किया था, ठीक है ना। फिर है हमारा द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर ए बीइंग 2,000। इधर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट नहीं करना है, हमें पहले से कैलकुलेट किया हुआ मिला है ना। क्या हमें पहले से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया हुआ मिला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें कैलकुलेट किया हुआ मिला है, एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स का मतलब इधर क्या है, जो ए एंड बी पार्टनर्स है उनके बीच में क्या है, 50-50% का क्या दिया हुआ है, मतलब दोनों क्या 1:1 में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, मतलब इक्वली शेयर करेंगे। अगर 2 रुपए, 2 रुपए में से 1 रुपए ए को मिलेगा, 1 रुपए बी को मिलेगा, इतना तो कॉमन सेंस आप में भी है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज 31st March 2022। समझ आया, क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया है ना। दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 6 लाख एंड 2 लाख, और इनका नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000, एंड बी को सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, ड्रॉइंग्स है हमारी 60,000 40,000, एंड उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी बता दिया उन लोगों ने 2,000 एंड 1,000। और हमें यही बोल दिया एज्यूमिंग दैट ए एंड बी क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं, एंड हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा टाइम लेंगे, एंड इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ब्लैक पेन ब्लैक पेन ब्लैक पेन ब्लैक पेन, हाँ देखो इधर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, है ना। इधर क्या आएगा, अमाउंट, इसको हम रुपीज भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, इधर क्या आएगा, अमाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड, इधर हम हेडिंग डालेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जितना भी डेट है वो पूरा सब कुछ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले स्टेप में हमारा हमें कैलकुलेट करना है, हमारा हमें लिखना है नेट प्रॉफिट। 1 सेकेंड, हमें क्या लिखना है, हमारा नेट प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय पी एंड एल अकाउंट करके, जो आपको नोट्स में लिखा हुआ पहले से है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट है हमारा 2,40,000। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 2,40,000। अब एक चीज देखो, मैं आपको पहले मैं रुक गया था, बट मैं पहले ही बता रहा था क्या, देखो जब भी आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के बाद ये आफ्टर टेकिंग मिल जाए, क्या मिल जाए, आफ्टर, अभी यहाँ तो बिफोर टेकिंग, अगर आपको आफ्टर टेकिंग जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी दिया होगा, उससे हम क्या करेंगे, पहले हमें नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इधर जितना भी अमाउंट वो माइनस करने के बाद रहेगा, वो क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। बट अभी बिफोर है इधर, तो हमें कोई भी इश्यू नहीं है, इसको हम बिफोर लिखा हुआ है तो हम एज इट इज जितना हमें नेट प्रॉफिट दिया है वो हम लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो अकाउंट्स में रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को, चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप समझोगे तो आपको देर तक याद रहेगा, अगर आप रटोगे तो आप हाल ही भूल जाओगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो अकाउंट्स को आप जितना समझोगे उतना आपके लिए अकाउंट इजी हो जाएगी,
है ना। बाय नेट प्रॉफिट समझ आ गया कितना है हमारा 2,40,000। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पार्टनर कौन कौन है हमारा, ए एंड बी। ए एंड बी पार्टनर है ना हमारे, हाँ ए एंड बी हमारे पार्टनर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या दिया है, इसको थोड़ा छोटा, हाँ, देखो इंटरेस्ट हम कैपिटल किसकी कौन कौन है, ए एंड बी। ठीक है, तो पहले हम ए की निकाल लेते हैं। ए की हमें कैपिटल कितनी दी हुई है, 6 लाख। ठीक है, ए की कैपिटल हमें दी हुई है 6 लाख। अब इस पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है इस पे हमारा 6/100। अच्छा जल्दी से ए की कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 6 36, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया हमारा 36,000। तो इधर हम क्या लिख देंगे, चलो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बी की कितनी है, बी की है कैपिटल 2 लाख। तो 2 लाख इंटू कितना है, 6/100। 2 जीरो से इधर 2 जीरो, 6 2 12, तो इसकी कितनी हो गई हमारी 12,000। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे लिखेंगे, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले इसकी कितनी आई थी 36,000, और इसकी आई थी हमारी 12,000। ठीक है, अब दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाए, 36,000, 2,038, 48,000, कितना हो गया हमारा 48,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया था, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमें बी को सैलरी देना है। तो क्या कैसे लिखेंगे हम, टू सैलरी टू बी। टू सैलरी टू बी, इधर कितना आ जाएगा हमारा, टू सैलरी है हमारी 60,000 पर एनम। देखो ये जो आपका सैलरी के बाद ये पीए और पीएम, बड़े ही ध्यान से रखना, आप जल्दी जल्दी में एग्जाम में क्या कर सकते हो, इधर पर मंथ होगा और आप कितना पर एनम की सैलरी उसको दिया होगे। अगर इधर पर मंथ होगा तो इधर हम 60 इंटू क्या करेंगे 12 करेंगे। ठीक है, तो 60,000 क्या उसकी सैलरी है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कुछ और दिया गया है जो हमें पार्टनर को प्रोवाइड करना है, और कुछ भी हमें नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से क्या करेंगे चार्ज, क्योंकि इसके बाद सैलरी के बाद क्या हमारी ड्राइंग सी तो है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है हमारा, ए एंड बी पार्टनर्स का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का है 2,000 एंड बी का है हमारे 1,000। ठीक है, तो टोटल इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 3,000। अच्छा ये जो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 एंड 1,000, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इधर हमें अमाउंट भी दिया गया नहीं है, है ना। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर हमारी अच्छा फर्स्ट पार्टनर की ड्राइंग कितनी है 6। ठीक है, बट उसके लिए हमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं दिया गया है कि इंटरेस्ट हमें कितना है, सिर्फ हमें अमाउंट बता दिया है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें इंटरेस्ट रेट नहीं बताया, तो हम वैसे भी कैलकुलेट, मैंने सोचा था कि आपसे बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करके दिखाइए हमें, फिर भी अगर दिया हुआ है ठीक है ना, बट इधर हमें गिवन नहीं है, तो चलो छोड़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या अगला टॉपिक क्या है, देखो सारे हमारे क्या हो गए हैं, एंट्रीज हो गई हैं। अब हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन में हमें कोई भी चीज नहीं दी गई है, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करके हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करके इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको थोड़ा स्पेस देके इधर हम ऐसे बराबरी पे क्या बना लेंगे, पहले लाइन बना लेंगे। ठीक है ना, अब अगर हम देखा जाए तो दोनों साइड का टोटल में से कौन सा बड़ा है, 2,40,000, ये हो रहा है हमारा 2,43,000, ये हो रहा है हमें 40,000, 1,08,000। तो इसका मतलब किस कौन सी साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है, तो इसका मतलब ये हम इधर लिख लेंगे 2,43,000। एंड इसके साथ साथ जिस साइड का टोटल बड़ा है वो भी क्या हमारा दूसरी साइड आ जाएगा। बैलेंस शीट आपने पढ़ी ही होगी। तो 2,43,000 वही टोटल इधर 2,43,000। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड को बैलेंस करेंगे। तो इधर जो हमारा 2,43,000 है, 2,43,000 माइनस कितना है हमारा 48,000, हमारा 60,000, 640 है, कितना हो गया हमारा 1,08,000, 1,08,000 ही होगा हमारा। ठीक है, तो 0 0 0 13। ठीक है, इधर बचा हुआ है 3 एंड इधर हमारा 1,35,000, कितना है हमारा 1,35,000, ये क्या आ गया हमारा बैलेंस 1,35,000। अब ये 1,35,000 हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1,35,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे पार्टनर्स के बीच में। हमें प्रॉफिट ही है ना, मैंने क्या बताया था, इस साइड का अगर हम बैलेंस करेंगे, इस साइड का टोटल कम होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, इस साइड का अगर कम होगा तो हमें लॉस होगा। इस साइड का कम है तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट, तो हम क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो एक पार्टनर्स कैपिटल और एक करंट अकाउंट होता है, वो हम कल जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इधर क्या है, दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है। तो हम इधर दोनों का, अब हमें पार्टनर्स क्या है, इक्वली है, तो इसका मतलब दोनों को हाफ हाफ मिलेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 135,000 इंटू क्या करेंगे, 1/2, इसका आधा निकालेंगे। तो आधा कैसे निकलता है, 1/2 से। जब हम 1,35,000 का आधा निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 हाँ, तो इसका कितना हो गया, 67,500 इसको मिल जाएगा एंड 67,500 इसको मिल जाएगा। एक बार इसका 1/2 करके देख लेना, इतना ही होगा, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14 एंड 2 5 10, हाँ इतना ही होगा, 67,500, ठीक है। दोनों पार्टनर्स को कितना मिल गया, 67,500। और इधर क्या हो गया, हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है। अभी भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो इसको आप रिवाइंड करके स्लो में देख सकते हो। इधर मैं थोड़ा फर्स्ट पीस से, देखो जब मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूँ तो बहुत स्लोली पढ़ाता हूँ, इधर भी मैं, मुझे लग रहा है मैं स्लो चल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लग रहा है मैं स्लो चल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा टाइम कम रह गया है, हमें सिलेबस बहुत ज्यादा सिलेबस हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा कवर करना है, इसलिए मुझे लग रहा है मैं उस हिसाब से स्लो चल रहा हूँ। बट जो हमारी रेगुलर क्लासेस रहती है ना, रेगुलर क्लासेस में हमने बहुत ही स्लोली पढ़ा है हर चीज डिटेल में। एक ही ये जो अकाउंट है ना, एक ही अकाउंट पढ़ाने में मुझे 1 1.5 घंटा लग गया। क्यों, क्योंकि जब नए नए आप लोग रहते हो ना, तो आपको थोड़ा लेट समझ आता है, आपको उसके मेथड्स नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि उसको लिखना कैसे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो चलो ये अकाउंट आपको समझ आ गया है, जल्दी से इसको लिख लो, वीडियो फिर भी लंबी हो रही है तो इसलिए जल्दी से इसको लिख लो। वीडियो लंबी होने का डर इसलिए रहता है क्योंकि देखो लिखते जाओ और सुनते जाओ, वीडियो लंबी होने का डर हमें इसलिए रहता है क्योंकि कुछ जो रहते हैं ना स्टूडेंट, पहले वो वीडियो देखेंगे कितने मिनट की है, अगर उन्हें वीडियो कम टाइम की रही ना तो वो देखेंगे, अगर उन्हें वीडियो में दिख गया कि ये 1 घंटे की है, तो 1 घंटे के बाद वो वीडियो हो जाएगी स्किप, तो घाटा किसको है, हम लोगों को है ना। इसलिए वीडियो को क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट में करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनके लिए टाइम की कोई टाइम देखा नहीं जाता है ना, इसलिए जब हम एग्जाम का टाइम रहता है, जब आपकी एग्जाम डेट रहेगी उसके पहले हम मैराथन भी अरेंज करेंगे। और सीबीएसई आईएससी एग्जाम की डेट जो रहती है वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो जिस दिन आईएससी का एग्जाम रहेगा तो आईएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम मैराथन रखेंगे, एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स के का एग्जाम जब रहेगा जिस दिन, उसके एक दिन पहले हम उसकी मैराथन रखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सिस्टमेटिक स्टडी एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड सब कुछ डिटेल में मिलेगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख चुका है आप लोगों का, हाँ देखो। तो अब ये इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको समझ नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ अच्छे से आ चुका है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब हम क्या लगाएंगे, हमारा ये अगला क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है ना। लिखा क्या हुआ है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स, एक सेकेंड, हाँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of 4 lakh and 8 lakh, दोनों की कैपिटल कितनी है, 4 lakh and 8 lakh। each partner is entitled to a 10% per annum interest on his capital। इसका मतलब हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें, 10%, ठीक है ना। फिर क्या है, बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। जब हमने नोट्स पढ़े थे अभी, नोट्स में जब हम डिटेल में थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था पार्टनर्स को कमीशन भी मिल सकता है ना, on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। A is entitled a commission, B को कमीशन कितना परसेंट देना है नेट प्रॉफिट पे, 10%। हमारा जो A है, A को कितना देना है हमारा 8% on net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission। the profit for the year prior to calculation, prior का मतलब क्या होता है, बिफोर ही होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6 लाख, कितना है हमारा 6 लाख। इजी है क्या सॉल्यूशन, लेकिन इसमें आपको दिक्कत कहाँ आएगी, इसमें दिक्कत आएगी आपको सिर्फ कमीशन पे। कमीशन के लिए मैं आपके लिए बैठा हुआ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। और हिंट के लिए आपको इधर आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको आंसर, आपका आंसर सही आ रहा है, हमारा आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इधर क्या आएगा हमारा, पता ही है आपको, पर्टिकुलर्स
इधर आएगा हमारा अमाउंट, इधर आएगा हमारा फिर पर्टिकुलर्स, एंड इधर आएगा हमारा फिर अमाउंट, ठीक है ना। ऊपर ये क्या आएगा, डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट, एंड इधर आएगा हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेडिंग, एंड उसके साथ साथ पूरी डेट, ठीक है। ये फॉर्मेलिटीज करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इससे आपका अकाउंट सुंदर लगेगा, है ना। एक और चीज, जब आप थ्योरी लिखते हो ना, जब आप थ्योरी लिखते हो तो उसमें कुछ, जैसे आप, मैंने आपको पहले ही बताया और पिछली क्लासेस में भी बताया कि जब आप थ्योरी लिखते हो तो उसमें हाईलाइट्स करते हो, वैसे ही जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो उसमें हर एक चीज आपको अच्छी सुंदर लिखनी है। क्यों? क्योंकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर रहता है ना, तो वो आपका जब अकाउंट बना हुआ देखेगा ना, तो आंसर चेक नहीं करेगा, आपको ये चेक करेगा कि आपने लिखा कैसे है, फॉर्मेट बनाया कैसे है। फॉर्मेट बनाने के भी आपको क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। तो इसलिए जो भी आप बनाओ बहुत अच्छे से सोच समझ कर बनाना, ठीक है ना। इधर ये जो सजावट होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जो आप कलर यूज कर रहे हो पेन का, किस तरीके से, देखो यूज आप कर सकते हो ब्लैक और ब्लू, ठीक है। वो उसको आप कैसे यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी नोटबुक को कितना सुंदर बना सकते हो उस तरीके से वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसलिए देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारा बाय पी एंड एल। अच्छा एक मिनट, इसको लिखने से पहले आप क्या देख लो, एक बार स्टेप्स देख लो कि हम पी एंड एल अकाउंट को बनाते कैसे। अगर आप एक बार स्टेप्स लिख लोगे ना, चलो एक बार ये सॉल्व करने के बाद दिखा दूंगा, ये तो मैं आपके साथ सॉल्व कर ही रहा हूँ, घर पर जब आप सॉल्व करेंगे वो तो वो चीज स्टेप्स है ना, आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या है, देखो, बाय, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय पी एंड नेट नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट, पेन पेन पेन, हाँ, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारा 6 लाख, ठीक है। तो हम इधर क्या लिख लेंगे, हमारा 6 लाख, ठीक है, कॉमास। अच्छा पता, मेरा कॉमा लगाने की बहुत बड़ी हैबिट है, मतलब कॉमा लगाना मैं हमेशा हर चीज में भूल जाता हूँ। तो देखो, अगर कॉमा नहीं लगाऊं तो प्लीज डोंट माइंड, मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे कॉमा लगाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि कॉमा लगाने में लगता है टाइम, ठीक है। और आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को डिफिकल्टी होती है जीरो गिनने में, ठीक है ना। तो बस इसके लिए थोड़ा माफ कर देना, एंड प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 6 लाख है, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें पार्टनर्स को देना है, तो सबसे पहले हमें पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करना है उनकी कैपिटल्स कितनी है पार्टनर्स की। पार्टनर्स की कैपिटल है हमारी 4 लाख एंड 8 लाख, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख एंड 8 लाख से पार्टनर्स का इंटरेस्ट, और पार्टनर को इंटरेस्ट कितना है, 10%, ठीक है। तो 4 लाख इंटू 10%, 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000 होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर आपको नहीं आती है तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ए की हो गई हमारी 40,000 एंड बी की हो गई हमारी 80,000। 8 लाख का 10% 80,000 होता है, तो 1,20,000 क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है, ठीक है ना। फिर है हमारा कमीशन। अब देखो कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कमीशन, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, हम पार्टनर्स का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। पहले इसको रफ कर ले, हाँ देखो, बड़े ध्यान से सुनना कमीशन के बारे में। बी इज एंटाइटल्ड कमीशन, सबसे पहले हम किसका कमीशन निकालना है, बी का, ठीक है। एक सेकेंड, बाय कमीशन ए एंड बी, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं किसका, बी का, ठीक है ना। तो बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, किस पे, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। आफ्टर डिडक्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसका मतलब जो हम 10% निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, 10% हम निकालेंगे किसका, नेट प्रॉफिट का, ठीक है ना, किसका, नेट प्रॉफिट का। बट नेट प्रॉफिट का 10% निकालेंगे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो नेट प्रॉफिट में से हम डिडक्ट करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। समझ आया, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट में से जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, है ना, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसका मतलब कोई भी हमने कमीशन अभी तक चार्ज नहीं किया है तो हम कमीशन को माइनस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपको समझ आया कि कमीशन से पहले बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें डिडक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट का 10% निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारा 6 लाख। 6 लाख में से जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी निकाला था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का है 1,20,000। 1,20,000 हम इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 4,80,000। 4,80,000 का हम क्या निकालेंगे, 10%। 4,80,000 का 10% कितना हो गया हमारा, 48,000। समझ आया इतना, 48,000 इसका हो गया है। अब हमें किसका निकालना है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमें निकालना है बी का,
ठीक है ना। अब कैसे, सॉरी, कमीशन हमें किसका निकालना है, बी का। तो देखो इधर क्या, सॉरी ए का निकालना है, बी का तो हमने पहले निकाल लिया है, बी का ही लिखा है ना मैंने। हाँ, ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्ट। देखो एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8%, उधर उसका कितना था 10%, इधर कितना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर तक तो लाइन पूरी बी जैसी सेम है ना, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डिडक्ट कर दिया। फिर एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब याद करो जब मैंने पिछली वीडियो में आपको मैनेजर्स कमीशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब बिफोर चार्जिंग रहेगा तब तो हम सिंपली जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम वैसे ही करेंगे, बट अगर क्वेश्चन में हमें आफ्टर चार्जिंग दिया रहेगा तो हम आफ्टर चार्जिंग में क्या करेंगे, जितना भी हमारा क्या रहता है इंटरेस्ट रेट रहता है, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो भी हमारा रेट है उसको हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। इसका मतलब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यही करते थे एक तो चीज। और दूसरी क्या है, आफ्टर चार्जिंग, उधर बिफोर चार्जिंग था तो हमने माइनस नहीं किया था, बट इधर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है, क्या है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इधर हम माइनस करेंगे जो हमने कमीशन दिया है, किसको, कमीशन हमने दिया है ए को, बी को, तो कमीशन टू बी, समझ आए, कमीशन जो हमने बी को दिया है उसको भी हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और अच्छे से धीरे से सुन लो। क्या है, ए इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 8%, ए को हमें क्या देना है, कमीशन दे देना 8%, किस पर, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब 10%, 8% हमें नेट प्रॉफिट पे देना है, जो नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसका मतलब जितना भी हमने कमीशन प्रोवाइड किया है वो, ठीक है। तो कमीशन टू बी, कमीशन हमने किसको, बी को दिया है, वो भी हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, और फिर हम क्या कर देंगे इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। अभी हम 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट क्यों करते हैं, ये भी इसके पीछे भी एक रीजन है, वो रीजन हमने डिटेल्ड बैच में, रेगुलर बैच में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, इसका जो हमारा क्या निकालना है हमें, सॉरी सॉरी एक सेकंड क्या निकालना था, एक सेकंड थक गए, और क्या था 48 था, हाँ। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 6 लाख, नेट प्रॉफिट है हमारा 6 लाख, इसमें से हमने माइनस किया था 1,20,000 तो आया था हमारा 4,80,000 एंड इसके बाद हमारा कमीशन है 48,000, ठीक है। तो हमारा 48,000, ठीक है। तो हमारा 6 लाख में से हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4,80,000, 4,80,000 में से हम जब 48,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0 0 0 2, और इधर बचा 7 7 में से गया 3 एंड इसके बाद इधर कितना बचा हुआ है, 4,32,000, कितना बचा हुआ है हमारा 4,32,000। अब 4,32,000 का हम क्या निकालेंगे इधर, 4,32,000 का हम निकालेंगे 8% डिवाइडेड बाय 108। समझ आइए कैसे आया, मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, ठीक है ना, 108। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। एक सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 6 6, 2 4 8, then 64,000, और एंड इधर आ गया हमारा 32,000। ठीक है, हाँ कितना आ गया हमारा 32,000, ये आ गया हमारा क्या, कमीशन, ठीक है ना। एक बार आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेना ये सही निकला है या फिर नहीं निकला है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, ए का कमीशन आ गया हमारा 32,000। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये 8,000, 2,000, 10,000, 3 और 4 7, ये कितना हो गया हमारा 80,000, ठीक है ना। 80,000 हमारा ये हो गया, फिर इसके बाद हमें और कुछ दिया था प्रॉफिट, ये हो गया है हाँ
सब कुछ हमारा कंप्लीट है। देखो इधर हमारा 32,000 ये निकल चुका है एंड 48,000 ये निकल चुका है। इसका मतलब हमारा कमीशन क्या है, ठीक है, बाय कमीशन टू ए एंड, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट। इधर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया था तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, सैलरी दी थी तो हम सैलरी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब करना है कुछ नहीं बचा हुआ है तो टोटल, ठीक है ना। अब टोटल करने के लिए हम क्या करें, थोड़ा स्पेस छोड़कर ये एक बैलेंस में क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है 6 लाख है इधर, तो इधर ऑब्वियसली कितना आएगा, 6 लाख आएगा, ठीक है। इधर भी कितना आएगा, 6 लाख आएगा, ठीक। फिर क्या आएगा हमारा, बाय प्रॉफिट, ओ सॉरी 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 सॉरी, इधर क्या आएगा, इधर बाय नहीं आएगा, इधर क्या आएगा हमारा टू, टू एंड टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ए एंड बी, ए एंड बी हो गया है। तो इसको जब हम 6 लाख का, इनका रेशियो कितना था, इनका रेशियो प्रॉफिट, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इनका रेशियो था 2:3। अब आपको ये भी बताना है कि 2:3 में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 1,20,000 और 80,000 कितना हो गया हमारा, 2 लाख, 2 लाख हो गया ना। तो इसका मतलब 1,20,000 एंड 80,000, तो ये हो गया हमारा 12,000, हाँ, तो 2 लाख हो गया। तो 6 लाख में से 2 लाख चला गया तो कितना बचा हमारा, 4 लाख। तो 4 लाख का हम क्या निकालेंगे, ये 4 लाख क्या हो गया हमारा, बैलेंस। तो इसको 4 लाख को हमें किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के बीच में। तो अब हम कैसे करेंगे, इनका रेशियो कितना है, 2:3। तो देखो 2:3 इनका रेशियो है। तो ये जो 4 लाख है ना, 4 लाख को जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो आपका रेशियो है, रेशियो को आप कैसे करोगे, दोनों को आप कर देंगे प्लस। तो इसका डिनोमिनेटर में कितना है, 2 + 3 कितना होता है, 5। तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और इसका ए का कितना है, ये ए का है, ये बी का है। तो ए का कितना है 2, तो इसको क्या हो गया 2/5। तो 4 लाख इंटू 2/5। अब जब हम इसको करेंगे तो 5 1 5, 5 8 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 2 3 80,000 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1,60,000। तो 1,60,000 समझ आ गया, हाँ ठीक है। अब 1,60,000 इसका, इसका 1,60,000, हाँ। अब है हमारा बाकी का बचा हुआ क्या, 4 लाख इंटू 3/5, इसका कितना है 3/5 हो जाएगा, है ना। तो 4 लाख इंटू 3/5, 5 5 8 40, 80,000 इंटू 8 3 24। तो इधर कितना आ गया हमारा 2,40,000। इसका कितना आ रहा है 2,40,000। इसका मतलब हमारा ये भी सही है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट सेकंड क्वेश्चन, किस पर, हमारा पार्टनर्स कमीशन पर, ठीक है ना। अब इसका एक और क्वेश्चन जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का आएगा, मैनेजर्स कमीशन का आएगा, ठीक है। सबको पूरा एक हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारा हर टॉपिक रहेगा, ठीक है। किसमें, हमारा पार्टनर्स कैपिटल में। जब हम पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वही चीज हमें कैलकुलेट पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वहां करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटेल में हम वहां पढ़ लेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, सारे टॉपिक्स हम उसमें उसी आंसर में ले लेंगे। एंड उसके साथ साथ हम पार्टनर्स कैपिटल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं सब कुछ आप नोट कर लीजिए, ये आपको नोट करना है तो कर लो। एंड इसके साथ साथ ये देखो, ये जो इसका मैंने ये कराया था ना आपको, ये और उसके साथ साथ जो इसका पिछला मैंने बी का था ना, बी का मैंने रफ कर दिया है शायद, ठीक है। तो क्या करना, बी का और ए का दोनों का ये जो कमीशन का कैलकुलेशन है वो आप वहाँ वर्किंग नोट वहां से लिख लेना, एंड इसका सॉल्यूशन आप इधर से लिख लीजिए, थोड़ा रिवाइंड करके आप देख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या मैं जा रहा हूँ तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, इसके बाद मुझे आपको लिखवाना है स्टेप्स। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए इसके स्टेप्स। देखो, पी एंड एल स्टेप्स टू कैलकुलेट पी एंड एल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। मेरी दूसरी क्लास भी है, मुझे इसके बाद दूसरी क्लास लेना है, तो इसलिए जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है सबसे पहले हमें क्या फाइंड देखना है, फाइंड नेट प्रॉफिट इन क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे। स्टेप 2, फिर उसमें से हम देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, सी नेट प्रॉफिट इज आफ्टर और बिफोर
एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एंड फिर हमारा स्टेप 3 क्या है, स्टेप, एक सेकेंड, अबे हाँ, स्टेप 3 हमारा क्या है, स्टेप 3 हमारा, उसके बाद देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूट ऑल एडजस्टमेंट which which we want to give partner in डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम पार्टनर को सब कुछ दे देंगे जो हमें पार्टनर्स को देना है, ठीक है ना। एंड फिर स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, टेक एवरीथिंग राइट ऑल एडजस्टमेंट्स, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, राइट ऑल एडजस्टमेंट related to partners which we have to taken from partners, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेप 4, फिर स्टेप 5 क्या है हमारा, स्टेप 5 है हमारा, स्टेप 5 इसके बाद हम क्या करें, डू टोटल ऑफ बोथ साइड, बैलेंस बोथ साइड। ये 6 स्टेप्स में आप क्या कर लोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर लोगे, कैलकुलेट बना लोगे, ठीक है ना। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो बाद में। अब क्या है, वीडियो लंबी हो रही है, मैंने आपको रीजन बताया वीडियो लंबी ना करने का, ठीक है ना। तो समझ आया सब कुछ, आपको इजीली समझ आ चुका होगा, है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा जितना भी सब कुछ बचा हुआ है ना, तो वो हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वीडियो है वो हमारी सेकंड लास्ट हो सकती है या फिर लास्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमें पार्ट एडजस्टमेंट भी पढ़ना है, तो इसके लिए शायद मुझे एक वीडियो लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, जो अभी मैं सेशन एंड होने के बाद स्टाफ से बोल दे रहा हूँ, तो क्या है, आपको क्या मिल जाएंगे, आपके जो क्वेश्चन के पीडीएफ है वो आपको इजीली मिल जाएंगे ग्रुप पर, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मैं भेजूंगा आप वो उनको सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। जो ये स्टेप्स हैं आपको स्टार्टिंग में ही जरूरत पड़ने वाली है, फिर उसके बाद आपको इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो myself Sarat Sahu and I am signing off today's video, so kindly stay tuned, study well, bye bye all of you.